ब्लाइंड भक्ति की बस लक्ष्मीकांत के बाहर मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं, मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट इज ओवर द मोमेंट आई एम फिनिश्ड विद लक्ष्मीकांत, दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। बाकी भी नजर होनी चाहिए, सब एडिशनल नॉलेज करना चाहिए। तो ब्लाइंड भक्ति लोग किधर किधर करते हैं, एक तो कोई बुक पीडीएफ मटेरियल में कि बस उसमें ही सारा समय वो लेके बैठे रहते हैं कि उसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। देन यू हैव टू थिंक कि इतना पेज में पढ़ रहा हूँ तो सामने कितने एमसीक्यू आ रहे हैं और कुछ बाहर से पूछ रहे हैं कि नहीं। ब्लाइंड भक्ति टीचर्स में कि वो सब 25 दिन में पैसा डबल, उस टाइप के छोटे छोटे सब कॉम्पैक्ट कोर्स, जीस्ट समरी। अब देखिए जीस्ट समरी वगैरह उपयोगी है कुछ सिलेक्टेड एरिया में, जैसे आप बात करें कि लैंड रिफॉर्म्स, इंटरनल सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, मीन्स कैसे कुछ टॉपिक, उसमें बहुत ज्यादा दमखम भी लगा तो हर साल कुछ पूछते नहीं, और पूछे तो वही 250 वर्ड्स में घिसा पिटा लिख के आप निकल सकते हैं। बट इट इज नॉट दैट ज्योग्राफी में भी आप ऐसा ही करो तो ज्योग्राफी का भी कोर्स 25 दिन में तो खत्म हो सकता है, लेकिन उसमें क्या आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप ये सुवर्ण रेखा और वो जो पूछा सब वो कर सकते हैं क्या? डिफिकल्ट है। तो बार बार पढ़ना है। और वो एनसीईआरटी बुक में खुद उसने लिखा था सुवर्ण रेखा वाले पूरे पैराग्राफ में कि टीचर एंड स्टूडेंट शुड वॉच द एटलास। आपने खुद देखना है कि इधर से क्या निकल रहा है, उंगली से ऐसे घुमा के करो कहाँ पर जा रहा है, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ब्लाइंड भक्ति नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड भक्ति टेस्ट सीरीज में कि पूरा दिन कुछ लोग टेस्ट सीरीज डेली आंसर राइटिंग और डेली दिस दैट फलाडिम खपन, क्या उसकी क्वालिटी यूपीएससी के प्रश्नों के हिसाब से बराबर है कि नहीं, या अतरंगी कुछ भी दो स्टेटमेंट न्यूज़पेपर कॉलम से उठा दिया और फाइंड ट्रू फाइंड फॉल्स ऐसा पूछ रहे हैं। पुराने पेपर देखिए आप। उसी तरह ठीक से ना तो प्रीलिम या मेंस का कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ और डेली लगे रहते हैं डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंजेस में, तो भाई आपका पहले प्रश्न मेरा ये है, आप प्रीलिम पास हुए कि नहीं, नहीं हुए तो फिर वो सब जो किया उसका क्या उपयोग था। ब्लाइंड भक्ति ऑफ टॉपर्स। टॉपर्स में कुछ ऐसे हैं खुद पास हो गए, सब कुछ रट के बैठे और अभी ऐसी बात करते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही पास हो गया। मतलब उनकी सब बात ऐसी है कि इट डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, तंबूरा सब तो कितना रट के जाना पड़े तब होता है। एंड लास्टली रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब बहुत ज्यादा प्रेम आ जाना। कुछ ऐसे बाबूश होने हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनको कल सुबह ही इंडियन फॉरेन सर्विस में चीन का या पाकिस्तान का एम्बेसडर बना देंगे और उसको पूरा सब पीएचडी ज्ञान होना चाहिए। तो आईडीएस ईपीएफओ एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, उसी में लगे रहते हैं। फिर ये ऐसा ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डेली करंट अफेयर्स, आप एनालिसिस करो एक्सेल बना के, 100 प्रश्न पूछे, उसमें से लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स में से कितना पूछा, करीब 7 प्रश्न पूछे गए। बाकी सब ऐसी चीजें हैं कि जो 2 साल 3 साल 7 साल पुरानी चीज में पूछी हो। तो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम मस्ट नॉट बी डिवोटेड देयर। अभी आपको प्रश्न हो कि मुनाल सर आप खुद तो डेली वीडियो बनाते हो तो क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तो बनाता हूँ, मुझे तो यूट्यूब में पेज व्यूज चाहिए, लेकिन उसको तैयार करने का एक तरीका होना चाहिए कि पूरा दिन वो लेके नहीं बैठा रहना चाहिए, वो 20 मिनट में खत्म किया तो खत्म हो जाना चाहिए।